प्रकृति की सुंदरता अगर आपको महसूस करनी है या आप स्वयं को प्रकृति की गोद में बैठा हुआ देखना चाहते हैं तो आप सबको एक बार अवश्य ही नैनीताल आना चाहिए। वैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वो बात यहाँ पे आपको चरितार्थ होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हर हिंदू के मस्तक पे आपको तिलक अवश्य दिखेगा और हर चौराहे पे, हर मोड़ पे एक मंदिर अवश्य दिखेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही है असली जीवन और यही है असली जीवन का उद्देश्य। व्यक्ति अगर यहाँ से विमुख हो जा रहा है, समाज अगर यहाँ से विमुख हो जा रहा है, राष्ट्र अगर यहाँ से विमुख हो जा रहा है, तो हम लोग का ना ही विकास हो सकता है और ना ही हम अपने जीवन में जो हम भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने पीछे क्या छोड़ा है। और प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है वो आपको दिख सकता है इन पहाड़ों में। और ये दृश्य जितना ही मनोरम लग रहा है, ये दृश्य उतने ही ज़्यादा संघर्ष को भी बयां करता है। ये किस प्रकार संघर्ष करके जो है इस पहाड़ पर भी ये पेड़ों ने अपना जीवन जिया है और केवल जी नहीं रहे हैं, जी करके लोगों को एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे रहना सामान्य नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से कठोर होना होगा या बोले तो मजबूत होना होगा। क्योंकि मैं तो एक मैदानी इलाके में रहने वाला हूँ, तो हमारे तरफ तो गेहूँ, आलू और सरसों और धान वगैरह की फसल बहुत आसानी से होती है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ मिर्चा बोया गया है। और जो टेरेस फार्मिंग हम पढ़ते थे कि पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग की जाती है, जिसको मैंने क्लास 7th में सोशल की बुक में देखा था, एक छोटी सी फ़ोटो, आज वो टेरेस फार्मिंग मुझे यहाँ दिख रही है। इस सुंदरता को देखने के बाद मनुष्य निशब्द हो जाता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये असली मायनों में संघर्ष के साथ सुंदरता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के अंदर भर देने वाला। जीवन जीने का जो तरीका है ये पहाड़ हमें सिखा सकते हैं, ये पहाड़ हमें सिखाते हैं, उनके बीच से बहने वाली नदियाँ हमें सिखाती हैं। और इस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की सुंदरता के आगे विश्व का कोई भी पदार्थ सुंदर नहीं है, विश्व की कोई वस्तु सुंदर नहीं है। हमारी माँ प्रकृति ही सुंदरता की असली परिभाषा है। और ये जो स्थान है ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये पनघोट नामक गांव है। आप जब आएंगे नैनीताल तो आप पनघोट आने के लिए जब सोचेंगे तो रास्ते में आपको हिमालय की चोटी को भी प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा। और उसके पश्चात जो है, जब आप आएंगे पनघोट तो आपको ना बस आ जाना है, आगे बढ़ते चले आना है, तभी आपको ये दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि असली नैनीताल यही है मेरे हिसाब से। वरना बाकी जो है, मुझे तो बाकी चीज़ें भी ठीक लगी, लेकिन ये देख करके मन मेरा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, आह्लादित हो गया। आप सभी को जय श्री सीताराम। और शीघ्र आप सभी भी नैनीताल आइए और आकर के इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाइए। और स्कूटी अवश्य ले लीजिएगा, इसी स्कूटी के कारण जो है हमारा आना संभव हुआ है। और मित्रों के बिना तो कहाँ ही आनंद आता है। कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये मेरी माता जी ने हमको सिखाया है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के पुण्य के प्रताप से देवभूमि उत्तराखंड में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, शब्दों में मैं इसको बयां नहीं कर सकता। निशब्द हो चुका हूं मैं। इस सुंदरता को मैंने आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखा सकता हूं, ना अपने शब्दों के माध्यम से दिखा सकता हूं। आप इसे केवल महसूस कर सकते हैं। वो चोटियाँ, वो बादल, वो पेड़, आप जब यहाँ रहेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती बाबा विश्वनाथ से, कि आप शीघ्र आकर के इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाइए। जय श्री सीताराम।